हिंसक रूप ले लिया। बिहार के छपरा में भी सीजेपी प्रोटेस्ट का उग्र रूप देखने को मिला। पथराव में रिविलगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी रितेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें पटना रेफर करना पड़ा और अब पटना स्थित मेदांता हॉस्पिटल में उनके सिर की सर्जरी हुई है। और विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता, इस वक्त घायल वीडियो की पत्नी भी हैं, उनका दर्द भी है, क्या बातचीत हो रही है? बिल्कुल राहुल, ये जो वक्त है एक परिवार के लिए बेहद ही संवेदनशील वक्त है, क्योंकि जिस परिवार में ऐसे हादसे होते हैं अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी पत्नी पर क्या गुजर रहा होगा। प्रियंका जी हमारे साथ हैं, जो वीडियो की पत्नी है। प्रियंका जी, ये वक्त जानती हूँ कि आपके लिए दर्द भरा होगा। जी, हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा ये वक्त है। हम पिछले 10 दिन से हमारा और हमारा पूरा परिवार काफी ट्रॉमा से गुजर रहा है। हमारे बच्चों के लिए काफी मुश्किल वक्त है। आंखें नम हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं आपके। अभी कैसी स्थिति है उनकी? अभी डॉक्टर ने बोला है कि अभी कंप्लीट रेस्ट करना है उनको। अभी टाइम लगेगा और बाकी डॉक्टर ही बता पाएंगे। घर आ गए हैं? जी, घर आ गए। जब ये हादसा हुआ कैसे पता चला आपको कि प्रोटेस्ट में तो वो गए थे, क्या उसमें कैसे क्या कुछ हुआ? मुझे वहां से फोन आया कि उनको चोट लग गई है और वहां से हम लोग वहां की पूरी प्रशासन उनको लाया गया यहाँ बेहतर इलाज के लिए। पटना हम लोग लेके आ रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पहुंची, उसके बाद जो उनका इलाज है वहाँ की प्रशासन अपने जो होगा वो पूरे व्यवस्था के साथ उनको यहाँ लेकर आया था। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, आपको अंदाजा था कि इतनी गंभीर चोटें आएंगी, प्रोटेस्ट इस लेवल का हो रहा होगा? नहीं, मैं तो ऑन ड्यूटी थे वो, मैं तो यहाँ थी, मुझे नहीं पता था। उसके बाद सीधे हॉस्पिटल गई हैं? हाँ, मैं उनको मंडे वो ड्यूटी पे गए थे, मैं सैटरडे को उनको हॉस्पिटल में मिली। बात करने की स्थिति में थे वो? नहीं। डॉक्टर तुरंत डॉक्टर एक्शन में आए, तुरंत बोले कि इमीडिएट सर्जरी करना पड़ेगा। फिर जो प्रोसेस था वो डॉक्टर कर रहे थे किए, फिर वो आईसीयू में रखा गया उनको। अभी क्या सुरक्षित बता रहे हैं डॉक्टर? क्या बता रहे हैं, कब तक वो नॉर्मल हो पाएंगे? कुछ बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि अभी आप केयर करिए, बहुत ज्यादा कुछ उन्होंने मुझे बताया नहीं। और अभी मेरी मानसिक स्थिति खुद भी वैसी नहीं है, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। बस आखिरी सवाल आपसे लूंगी, अभी बातचीत हो रही है, बात कर रहे हैं वो? नहीं, बहुत अपना काम भर बहुत इशारा से बोल पाते हैं, बहुत। एक आप पदाधिकारी की पत्नी हैं, जब ये इस तरीके से उग्र प्रदर्शन होता है, निशाना पदाधिकारियों को बनाया जाता है, कई लोगों की जान भी चली जाती है। भगवान की कृपा थी कि अभी आपके साथ हैं, सुरक्षित हैं। क्या कहेंगे ऐसे प्रदर्शनकारियों को, आप क्या कहेंगे? मेरा सरकार से यही कहना है, संघ के लोग उस दिन से हमारे साथ खड़े हैं। मेरा सरकार से यही कहना है कि उन जो समुचित सुरक्षा व्यवस्था है वो उन लोगों के लिए मुहैया कराना चाहिए। तकलीफ है आपको? आप अंदाजा लगा ही सकती है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, चिंता होगी सबकी। 2 छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। बाकी आप घर में अभी सारी जिम्मेदारी आप खुद उठा रही हैं? हाँ, मैं ही उठा रही हूँ, क्योंकि माँ बाप भी बूढ़े हैं तो मुझे ही सब देखना पड़ेगा। आपने सरकार से एक गुजारिश की है कि समुचित सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जब इस तरीके से प्रोटेस्ट होता है, पदाधिकारी हो, पुलिस वाले हो, उन्हें ही लीड लेना पड़ता है, तो ऐसे में प्रदर्शनकारियों को भी ये मुझे लगता है कि दिमाग में सोचना चाहिए कि उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं। थोड़ा जी बिल्कुल, प्रदर्शनकारियों को भी सोचना चाहिए। ठीक हो जाएंगे वो, डॉक्टर ने कहा है। बहुत अब मैं ज्यादा इससे नहीं बात कर पाऊंगी।
बिल्कुल बिल्कुल राहुल, तो ये देख सकते हैं कि जो आंखों में आंसू हैं वो बयां कर रहे हैं दर्द कि भले ही जब प्रदर्शन होता है, प्रदर्शनकारी सामने जब पुलिस हो, पदाधिकारी हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन वो दुश्मन नहीं होते, बल्कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फील्ड में मौजूद होते हैं। और लेकिन उनके भी परिवार होते हैं। उनकी पत्नी है प्रियंका जी, जो मेरे बगल में बैठी हैं, आंखों में आंसू है, रो रही हैं कि पति जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता है, जिम्मेदारी कौन उठाएगा। भगवान की कृपा है कि अभी वो सुरक्षित है, क्योंकि हमने वो तस्वीर भी दिखाई है कि कैसे गहरे जख्म उनके सर में लगे हैं। सर्जरी अचानक करनी पड़ी, बहुत मुश्किल से वो रिकवर हुए हैं, घर वापस आए हैं और इसी रूम में अभी वो इलाजरत हैं, यानी अभी भी उनका इलाज चल रहा है। बहुत कम बातचीत वो कर पा रहे हैं और उनको तो छोड़िए, जो उनकी पत्नी है वो भी बात करने की स्थिति में नहीं है। कोई भी परिवार होगा, कोई भी पत्नी होगी, कोई भी बच्चा या माता पिता होंगे, उनकी ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में गुजारिश कर रही हैं सरकार से भी कि एक समुचित सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। गुजारिश कर रही हैं उन उग्र प्रदर्शन करने वाले छात्रों से भी जो प्रोटेस्ट में लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे कि आप पत्थर तो मारो, लेकिन देख लो कि सामने वाला कोई दुश्मन नहीं है, उसके भी परिवार हैं, उसके भी बच्चे हैं। राहुल जी, तो बिल्कुल ये दर्द है और दर्द उनकी आंखों से छलक भी रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए, उनके दर्द को साझा करने के लिए।